नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला की सुरक्षा को लेकर आज सुनवाई हुई और एडवोकेट संदीप गोयत मेरे साथ हैं। बात करते हैं। सर, क्या कुछ कहा गया था और आपकी तरफ से क्या दलील थी? आज माननीय श्री अभय सिंह चौटाला जी के केस में सुनवाई हुई तो माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी जो दलील थी मुख्य तौर पर कि अभय सिंह चौटाला जी को Z+ और Z श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। और यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो आज रिप्लाई दाखिल किया गया उसके अंदर यह लिखा गया कि अभय सिंह चौटाला का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अभी अंडर कंसिडरेशन है, तो वो जब तक वो फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता। और फाइनली डिसाइड करने की एक प्रक्रिया होती है जब किसी इंसान को स्टेट से बाहर, देश से बाहर से कोई थ्रेट आती है तो उसकी परसेप्शन को कंसीडर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रा है, इस प्रकार की जो एजेंसियां हैं वो एक असेसमेंट करती हैं, रिव्यू करती हैं। उसके बाद में उस पर्सन को एक Z+ की श्रेणी में रखा जाए या Z में रखा जाए या Y+ की श्रेणी सेंट्रल गवर्नमेंट से दी जाए, वो चीजें डिसाइड होती हैं। जब तक वो चीज डिसाइड नहीं हो जाती तो तब तक हमें कम से कम जो ऑलरेडी Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो पहले हाई कोर्ट में अभय सिंह चौटाला जी गए थे, उसको स्टेट से बाहर हमें एक्सटेंड करके दिया जाए, क्योंकि उनकी मूवमेंट स्टेट से बाहर भी कई बार होती है। तो इसको लेकर माननीय हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा को कहा कि जिस प्रकार की सिक्योरिटी आपने दे रखी है विद इन द स्टेट, दो इनसफिशिएंट है, उसका पर्पस फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगर वो स्टेट से बाहर जाएं और वो सिक्योरिटी उनके साथ न जा पाए तो उस सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं रहता। तो इसको लेकर उन्हें SP सिरसा को एक डायरेक्शन हुई है कि आप एक एफिडेविट डिटेल फाइल करें, क्या प्रक्रिया आपने अडोप्ट करनी है, जो फॉर्मेलिटीज वगैरह करनी है वो करवा के इनको स्टेट से बाहर भी सिक्योरिटी देने के लिए अरेंजमेंट करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ जो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है, UT एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से भी एक जवाब दाखिल किया गया था। उस जवाब में माननीय हाई कोर्ट ने देखा कि खुद UT एडमिनिस्ट्रेशन मानता है कि अभय सिंह चौटाला जी की लाइफ को थ्रेट है और उस थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट कर रखी है जिसमें पेट्रोलिंग की मूवमेंट है, पुलिस व्हीकल पेट्रोलिंग की मूवमेंट है। तो उस चीज को भी जज साहब ने इनसफिशिएंट माना और ये माना कि अगर वहां अभय सिंह चौटाला जी के निवास के ऊपर अभय सिंह चौटाला जी नहीं होते हैं तो उस समय उनकी कोठी पर किस प्रकार की सुरक्षा हो, उसको लेकर वहां कोठी के ऊपर पुलिस बल तैनात किया जाए। और ये डायरेक्शन UT एडमिनिस्ट्रेशन को ही है और UT एडमिनिस्ट्रेशन को भी अगली तारीख जो 5 मई फिक्स की है उस पर अपनी एक कंप्लायंस रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। ये जो सिरसा SP को बोला है कि अदर स्टेट में भी ये कितने दिन में बोला है कि जल्दी से जल्दी कब तक दे दें सिक्योरिटी? ये डिटेल ऑर्डर तो नहीं है कि विद इन इतने टाइम बाउंड में दे दें, लेकिन उनको बोला है कि आप इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और एक अपना एफिडेविट हाई कोर्ट में फाइल करें 5 मई से पहले भी, और 5 मई को भी वो कर सकते हैं। लेकिन SP सिरसा को जो डायरेक्शन हुई है वो डायरेक्शन यही है कि अभय सिंह चौटाला जी को जो सिक्योरिटी अब मौजूदा दी गई वो स्टेट से बाहर नहीं है, तो इसको बाहर तक एक्सटेंड करने के लिए भी अरेंजमेंट किए जाए। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के हरियाणा की तरफ से भी, AG हरियाणा की तरफ से भी एक सबमिशन आई थी कि 3 दिन तक हम सिक्योरिटी को रख सकते हैं। तो जज साहब ने उस पर एतराज भी लिया कि आप 3 दिन क्या, अगर कोई इंसान बाहर कई दिनों तक रहता है तो उस सिक्योरिटी को उस पीरियड तक एक्सटेंड किया जाए। तो ऐसे अरेंजमेंट किए जाए कि दिनों की कंडीशन ना हो, हर दम के अगर आदेश हैं, राउंड द क्लॉक के ऑर्डर जब हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर हैं तो राउंड द क्लॉक ही दिए जाएं, टाइम लिमिटेशन को लेकर ना हो। तो इन सारी बातों को एक अमली जामा पहनाने के लिए SP सिरसा को डायरेक्शन हुई है कि एक अपना डिटेल एफिडेविट फाइल करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट संदीप गोयत मेरे साथ थे। अभय चौटाला की सुरक्षा को लेकर बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।